राजधानी लखनऊ में आज से विधान भवन में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में विकसित भारतीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत अगले 2 दिन में 240 युवा विधानसभा में भाषण देंगे। इनमें से 3 सर्वश्रेष्ठ युवा संसद जाएंगे। इसका उद्देश्य 18 से 33 वर्ष के युवाओं की आवाज को सुनना है, साथ ही युवाओं में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के ईदगाह में वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट के तौर पर मौलाना फिरंगी महली और अन्य ने हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। इसके साथ ही अलीगढ़ जिले की जामा मस्जिद में आज जुम्मे की अलविदा की नमाज अदा करने हाथ में काली पट्टी बांधकर लोग पहुंचे। एक नमाजी ने कहा कि वक्फ बिल के विरोध में हाथ में काली पट्टी बांधी है, हम इस बिल के खिलाफ हैं। आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले के बाद जारी विरोध प्रदर्शन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड को भी याद कर लेना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए अब पश्चाताप का समय आ गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत उन्नाव पहुंचे। उन्होंने किसान महापंचायत कार्यक्रम में शिरकत की। महापंचायत के दौरान जब उनसे इतिहास से जुड़े बयानों पर सवाल पूछा गया, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने औरंगजेब को आक्रांता करार देते हुए सवाल किया कि उसकी कब्र भारत में क्यों है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर उसकी कब्र को इतना दिखाना ही है तो उसे बीजेपी मुख्यालय में ले आओ और वहीं से उसे दिखाओ। वहीं उन्होंने राणा सांगा को देश के इतिहास का एक महान योद्धा बताया। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद रहे पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत को आज पूरा 1 साल हो गया। 28 मार्च को हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई थी। ऐसे में 1 साल बाद अंसारी का नाम फिर से चर्चा में है। दरअसल अंसारी की मौत के बाद उनकी बैरक को जज और मजिस्ट्रेट की निगरानी में सील कर दिया गया था। हालांकि 1 साल के बाद बैरक फिर खुलेगी। कोर्ट ने जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि मुख्तार की बैरक में रखे सामान को उनके परिजनों को सौंप दिया जाए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस घोषणा में मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बात कही है। इस फैसले से राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच आवागमन आसान होगा और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर के पत्थर व्यवसाय को उद्योग का दर्जा देने की बात कही। बरेली में बसपा के जिला उपाध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के रोजा इफ्तार कार्यक्रम का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। कार्यक्रम का वीडियो अपलोड कर आरोप लगाया कि रोजा इफ्तार कार्यक्रम में सपा नेता सोफे पर बैठे थे, जबकि इफ्तारी में आए रोजेदारों को जमीन पर बैठाया गया था। यूपी के अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया है। ये याचिका भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव देव गौतम द्वारा दायर की गई है। मामला 2024 के संसदीय चुनावों के दौरान सांसद सतीश गौतम द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्र से जुड़ा है, जिसमें उनकी शैक्षिक योग्यता का विवरण स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर विवादित बयान देने के विरोध में राजधानी लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मुद्दे को लेकर आज राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद से अब लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ तमाम संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रेमानंद महाराज जी के जन्मोत्सव का आयोजन 30 मार्च 2025 तक श्रीहित राधा कैली कुंज परिसर वृंदावन में किया जा रहा है। इस बीच राधा कैली कुंज आश्रम की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है, ताकि दर्शन के लिए आए किसी भी व्यक्ति को परेशानी न हो। दिए हुए निर्धारित दिन के अनुसार ही पूज्य गुरुदेव के दर्शनों के लिए पधारने की बात कही गई है। जन्मोत्सव महोत्सव में पूज्य श्री सदगुरु के स्वास्थ्य की अनुकूलता का भी ध्यान रखा गया।